क्या होता है नीचे? एवर लुक एट द ओशन एंड थिंक व्हाट्स डाउन देयर? ये सवाल हमेशा से इंसानों को परेशान करता आया है। हमें अननोन चीजें, रहस्यमय चीजें अपनी ओर खींचती हैं। और डीप सी, वो तो जैसे नीचे कोई दूसरी ही दुनिया हो। अजीबोगरीब जीवों और अविश्वसनीय नजारों से भरी हुई। शार्क्स और वेल्स को भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं साई-फाई मूवी वाली चीजों की। चमकते हुए जेलीफिश, विशालकाय स्क्विड, शायद एलियंस भी। ओके, एलियंस नहीं होंगे, प्रोबेबली नॉट, राइट। लेकिन फिर भी डीप सी अचंभों से भरी हुई है। वहां बहुत ठंड है, अंधेरा है और बहुत ज्यादा प्रेशर है। बीच वेकेशन जैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन यही तो इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है। लाइफ फाइंड्स अ वे इवन इन द हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स। और यकीन मानो, डीप सी जितना हार्श और कुछ नहीं। तो क्या आप तैयार हैं डाइव करने के लिए? चलो एक्सप्लोर करते हैं डीप सी के रहस्यों को। चलो नीचे चलते हैं। फर्स्ट स्टॉप, द मारियाना ट्रेंच। यह हमारे ओशन का सबसे गहरा हिस्सा है। अर्थ के क्रस्ट पर एक ऐसा घाव जो 36,000 फीट से भी ज्यादा नीचे तक जाता है। यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। कल्पना करो कि इतना सारा पानी तुम पर दबाव बना रहा है। स्क्वॉश। कुछ ही लोग वहां तक जा पाए हैं। यह एक खतरनाक सफर है, एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा, लेकिन पानी के नीचे और कहीं ज्यादा भयानक। अंधेरा, बहुत ज्यादा प्रेशर और ऐसे जीव जिन पर आपको यकीन नहीं होगा। वहां नीचे हमें ऐसे जीव मिलते हैं जो इतने ज्यादा प्रेशर में भी सरवाइव करने के लिए अडेप्टेड हैं। आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। पारदर्शी मछली, चमकती आंखों वाले झींगे और विशालकाय अमीबास। यह नीचे एक पूरी तरह से अलग दुनिया की तरह है। मारियाना ट्रेंच डीप सी एनवायरनमेंट्स के क्रेजी उदाहरणों में से सिर्फ एक है। हर एक की अपनी चुनौतियां और अविश्वसनीय लाइफ फॉर्म्स हैं। रोशनी, कैमरा, एक्शन। डीप सी में पूरी तरह से अंधेरा होता है। सनलाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो जीव कैसे देख पाते हैं? कुछ अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं और यह एक नेचुरल रेव की तरह होता है। कल्पना करो, जेलीफिश रोशनी के साथ चमक रहे हैं, डिस्को बॉल की तरह शिकार को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या एंगलर फिश, जिनके पास चमकते हुए लूअर्स हैं और वे उन्हें अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स के सामने लटका रहे हैं। फिशी टिंडर प्रोफाइल। वैज्ञानिकों का मानना है कि बायोल्यूमिनेसेंस के कई उपयोग हैं। ये कम्युनिकेशन, हंटिंग, यहाँ तक कि डिफेंस के लिए भी है। कुछ जीव शिकारियों को डराने के लिए तेज रोशनी चमकाते हैं। यह कहने जैसा है बू, लेकिन लाइट के साथ। यह अंडर वाटर लाइट शो डीप सी लाइफ के अविश्वसनीय एडेप्टेशंस का प्रमाण है। उन्होंने अंधेरे में भी थ्राइव करने का तरीका खोज लिया है और यह देखने लायक नजारा है। जीवन एक रास्ता खोज लेगा। जमीन पर मौजूद उन ज्वालामुखियों को याद है? वेल, ओशन में भी होते हैं। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं और ये सुपर हॉट वाटर और केमिकल्स पानी में छोड़ते हैं। आप सोचेंगे कि इन वेंट्स के पास कुछ भी जीवित नहीं रह सकता है ना? गलत। इन वेंट्स के आसपास पूरे इकोसिस्टम्स पनपते हैं जो उनके द्वारा छोड़े गए केमिकल से फ्यूल्ड होते हैं। यह डीप सी ओएसिस की तरह है। विशालकाय ट्यूब वर्म्स, अंधे केकड़े और यहां तक कि अजीबोगरीब झींगे जिनकी पीठ पर हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। ये जीव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि लाइफ फाइंड्स अ वे बिना सनलाइट के भी। ये वेंट्स अर्ली अर्थ की खिड़कियों की तरह हैं, जहां जीवन पहली बार ऐसे ही एनवायरनमेंट्स में पैदा हुआ होगा। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत रेजिलिएंट है और सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। सेक्शन 5, द ब्लूप साउंड्स फ्रॉम द अबिस। क्या वो आवाज आई? बैक इन 1997 साइंटिस्ट ने अपने अंडरवाटर माइक्रोफोन्स पर एक अजीब सी आवाज सुनी। यह तेज, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी और ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने इसे द ब्लूप नाम दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि यह कोई विशालकाय सी मॉन्स्टर है, कोई क्रैकन या शायद चीथुलहू जो गहराई से उठ रहा है। इंटरनेट अटकलों से भर गया। सैडली, सच्चाई शायद इतनी एक्साइटिंग नहीं है। साइंटिस्ट्स अब मानते हैं कि द ब्लूप का कारण सबसे ज्यादा संभावना है कि कोई विशालकाय आइसबर्ग का टूटना था। फिर भी यह एक रिमाइंडर है कि डीप सी रहस्यों से भरा है और हमने वहां जो कुछ भी है उसकी सतह को ही बस छुआ है। द ब्लूप भले ही कोई विशालकाय मॉन्स्टर न हो, लेकिन यह एक रिमाइंडर है कि डीप सी रहस्यों से भरा है और हमने वहां जो कुछ भी है उसकी सतह को ही बस छुआ है। कौन जानता है कि इबिस से होकर और कौन सी अजीब आवाजें गूंज रही हैं। सेक्शन 6, जायंट स्क्विड रियल लाइफ क्रैकन्स। विशालकाय। आपने कहानियां तो सुनी ही होंगी, है ना? जायंट स्क्विड, जिनके टेंटिकल्स पेड़ के तनों जितने मोटे होते हैं, जो जहाजों को अपनी मौत के घाट उतार देते हैं। खैर, हो सकता है कि वे कहानियां सच्चाई से बहुत दूर ना हों। जायंट स्क्विड असली होते हैं और वे बहुत बड़े होते हैं।
ये मायावी जीव 40 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। ये बस से भी लंबा होता है। वे डीप ओशन में रहते हैं, हमारी नजरों से बहुत दूर। हम उन्हें बस तभी देख पाते हैं जब वे किनारे पर बहकर आ जाते हैं या फिर लकी रिसर्चर्स द्वारा कैमरा में कैद हो जाते हैं। कल्पना करो कि इनमें से किसी एक दैत्य से आपका आमना सामना हो जाए। उनकी आंखें अकेले ही खाने की प्लेटों के आकार की होती हैं। यह किसी पायरेट के बुरे सपने जैसा होगा। हम अभी भी इन रहस्यमय जीवों के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है कि वे डीप सी में जीवन की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण हैं। सेक्शन 7, द एबिसल जोन। एलियन टेरेन, दूसरी दुनिया। ऐसी जगह की कल्पना करो जहां सूरज की रोशनी न हो, बहुत ज्यादा प्रेशर हो और तापमान बर्फीली हवा से ज्यादा ठंडा हो। अर्थ के सबसे बड़े निवास स्थान एबिसल जोन में आपका स्वागत है। यह विशाल अंधेरे वाला क्षेत्र ओशन फ्लोर के अधिकांश भाग को कवर करता है। यह एक वीरान जगह है, लेकिन यहां भी लाइफ फाइंड्स अ वे। अजीब पारदर्शी जीव पानी में तैरते हैं, खाने के टुकड़ों की तलाश में। चमकते हुए एनेमोनीज के खेतों की कल्पना करो, बायोलुमिनेसेंट लूर्स वाली अजीबोगरीब मछलियां और ऐसे जीव जो ऐसे दिखते हैं जैसे वे सीधे किसी साइंस फिक्शन नॉवल से निकलकर आ गए हों। ये नीचे एक अलग ही प्लैनेट की तरह है जो एलियन लाइफ फॉर्म से भरा हुआ है, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। एबिसल जोन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने प्लैनेट के बारे में अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना है। यह एक विशाल अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर है जो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए तैयार है। सेक्शन 8, डीप सी माइनिंग, अ ट्रेजर ट्रोव। खजाना। डीप सी केवल अजीब जीवों और एलियन लैंडस्केप्स का घर नहीं है, यह कीमती संसाधनों से भी भरा हुआ है। हम मिनरल्स, मेटल्स, यहां तक कि हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स में उपयोग होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। कुछ कंपनीज इन रिसोर्सेज की माइनिंग शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यह एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है। डीप सी माइनिंग नाजुक इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकता है और उन जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है जो डीप सी को अपना घर कहते हैं। इट्स अ टफ कॉल। हमें इन रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन हमें अपने ओशंस की रक्षा करने की भी जरूरत है। अपने प्लैनेट के भविष्य के लिए एक्सप्लॉयटेशन और कंजर्वेशन के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। डीप सी में रिसोर्सेज का खजाना हो सकता है, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। यह लाभ उठाने और इस नाजुक एनवायरनमेंट की रक्षा करने के बीच एक नाजुक संतुलन है। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोरेशन, डाइविंग डीपर। और भी नीचे। हमने अपने ओशन से ज्यादा आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन यह बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजीज हर समय विकसित की जा रही है, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक गोता लगा पा रहे हैं और एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ऑटोनोमस सबमरीन्स की कल्पना करो जो ओशन फ्लोर की मैपिंग कर रही हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं, और यहां तक कि मैन्ड सबमर्सिबल्स हमें सबसे गहरे ट्रेंचेस तक ले जा रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे, हम अविश्वसनीय डिस्कवरीज जरूर करेंगे। नई प्रजातियां, नए इकोसिस्टम्स, शायद एनर्जी के नए स्रोत भी। डीप सी में अर्थ पर जीवन की हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। डीप सी एक्सप्लोरेशन का भविष्य उज्जवल है। नई टेक्नोलॉजीज और ज्ञान की प्यास के साथ हम इस फाइनल फ्रंटियर के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 10, मिस्टरीज रिमेन, द डीप्स सीक्रेट्स। रहस्य बने हुए हैं। हमने अब तक जितना कुछ भी सीखा है, उसके बावजूद डीप सी रहस्य की जगह बना हुआ है। हमने इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर किया है और हर समय नई डिस्कवरीज हो रही हैं। अंधेरे में और कौन से अजीब जीव छिपे हुए हैं? कौन से अजीबोगरीब लैंडस्केप्स डिस्कवर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ओशन की गहराई में कौन से रहस्य छिपे हैं? ये सवाल साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स और ड्रीमर्स को ओशन की ओर देखते रहने पर मजबूर करते हैं, यह सोचते हुए कि लहरों के नीचे क्या है। डीप सी हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते, कितना कुछ डिस्कवर करना बाकी है। डीप सी एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र है जो रहस्यों से भरा हुआ है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक रिमाइंडर है कि हमारा प्लैनेट अभी भी आश्चर्यों से भरा हुआ है और एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा बहुत कुछ है। सेक्शन 11, कंक्लूजन, और कनेक्शन टू द डीप। हम सब जुड़े हुए हैं। डीप सी भले ही एक अलग दुनिया लगती हो, लेकिन यह जमीन पर हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। ओशन हमारे क्लाइमेट को नियंत्रित करता है, हमें भोजन प्रदान करता है और यहां तक कि हमारे वेदर पैटर्न्स को भी प्रभावित करता है। डीप सी सहित
हमारे ओशंस की रक्षा करना हमारे प्लैनेट के स्वास्थ्य और मानवता के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस अविश्वसनीय एनवायरनमेंट को समझकर और उसकी सराहना करके हम इसके साथ कोएग्जिस्ट करना सीख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ओशन को देखें तो सतह के नीचे छिपे हुए अजूबों को याद रखें। डीप सी रहस्य, सुंदरता और बहुत ज्यादा महत्व की जगह है। आइए हम इसके साथ उस सम्मान और आश्चर्य के साथ पेश आएं जिसका यह हकदार है। डीप सी हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से और इस प्लैनेट से जुड़े हुए हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं। आइए इसे जिम्मेदारी से एक्सप्लोर करें, इसके अजूबों की रक्षा करें और इसके रहस्यों पर अचंभा करें।